हेलो। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है। प्रोसेस कॉस्टिंग में मैंने अभी आपको बात करनी शुरू करी थी कि जो हमारी प्रोसेस 1 की आउटपुट होगी वो हमारी प्रोसेस 2 की क्या बनेगी, इनपुट। सिमिलरली प्रोसेस 2 की आउटपुट प्रोसेस 3 की क्या बनेगी, इनपुट। और जो लास्ट होगा उसको हम करेंगे फिनिश गुड्स स्टॉक अकाउंट। हमने बोला था नॉर्मल लॉस जो है वो हमारा विच इज अ लॉस which is estimated in advance on the basis of past experience। अगर हमारा एस्टिमेशन से ज्यादा लॉस होगा तो हमने उसको नाम दिया था एबनॉर्मल लॉस, और अगर एस्टिमेशन से कम होगा तो हम उसको एबनॉर्मल गेन बोलेंगे। एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन को हम किस अमाउंट पे ट्रांसफर करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट पे ट्रांसफर करेंगे। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट किया था। इसके अंदर मैंने आपके साथ 3 अकाउंट, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी अकाउंट प्रिपेयर किया था, जबकि क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट थी वो एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट भी प्रिपेयर कर दें। तो हम उसके डिस्कशन को स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीज वही क्वेश्चन कंटिन्यू है, अब आप देखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ जो प्रिपेयर करनी है सेम क्वेश्चन में मैंने आपके साथ प्रिपेयर करना स्टार्ट करा नॉर्मल लॉस अकाउंट। particulars, units, amount, particulars, units and amount। नॉर्मल लॉस अकाउंट। सिमिलरली हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे abnormal loss account। particulars, units, amount। क्रेडिट साइड में particulars, units and amount। आप मेरे साथ इस फॉर्मेट को प्रिपेयर करेंगे। और लास्ट रिक्वायरमेंट है abnormal gain account। particulars, units, amount। again particulars, units and amount। हाँ जी, हमने कुछ नहीं करना। इन जो अकाउंट में प्रिपेयर किया था उनको सिर्फ ट्रांसफर करना है। आप मुझे बताओ जो नॉर्मल लॉस है वो हमारा कहां पर आता है प्रोसेस अकाउंट में, डेबिट में और क्रेडिट में। नॉर्मल लॉस प्रोसेस अकाउंट में कहां पर ट्रांसफर होता है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट। तो नॉर्मल लॉस अकाउंट में कहां पर आएगा, डेबिट में। रिवर्स एंट्री होगी पक्का, तो ट्रांसफर कर दो बस। आप सबसे पहले नॉर्मल लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे डेबिट में प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस बी अकाउंट एंड प्रोसेस सी अकाउंट। आपके सामने इंफॉर्मेशन दी, उससे ट्रांसफर करो। आपकी 300 यूनिट्स नॉर्मल लॉस थी 25 पैसे, दैट इज 75 रुपीज। सिमिलरली प्रोसेस बी के लिए चेक करो 400 यूनिट्स, सॉरी 475 एट द रेट ऑफ 50, 238। और सी के लिए था 728 एट द रेट ऑफ 1, दैट इज 728। तो आपने नॉर्मल लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करा है प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी अकाउंट।
चलो सिमिलरली ट्रांसफर करेंगे एबनॉर्मल लॉस को। एबनॉर्मल लॉस कहां पर आता है प्रोसेस अकाउंट में? क्रेडिट में, इसलिए यहां पर डेबिट में आएगा प्रोसेस ए के लिए और प्रोसेस सी के लिए, क्योंकि प्रोसेस बी में आपका एबनॉर्मल गेन था। प्रोसेस ए का चेक करेंगे कितना था हमारा 200 यूनिट सी एट द रेट ऑफ, क्या प्राइस था प्लीज? 1.75। कितना आया था? 350, 1.75। और सी के लिए जो आपका आ रहा था 272 एट द रेट ऑफ 4.25, 1156। और एबनॉर्मल गेन डेबिट साइड में आता है, उसमें आएगा प्रोसेस बी अकाउंट, और वो आपकी कितनी यूनिट थी? 75 एट द रेट ऑफ 3, दैट इज 225। अभी तक हमने कुछ नहीं किया। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और नॉर्मल लॉस को, तीनों को जो प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी थी, उनसे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर किया। क्लियर? आप देखो, लर्न मत करना, रटना नहीं है कि सर बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं इसका इफेक्ट यहां आएगा, इसका इफेक्ट यहां आएगा। ऐसा लर्न करवाना हो तो मेरा काम तो 5 मिनट में हो जाएगा। आओ हम इन तीनों अकाउंट से बात करना शुरू करते हैं। मतलब मैं इनसे एक फ्रेंडली नेचर होकर बात कर रहा हूं कि इन जो अकाउंट है जो हमें ट्रांसफर करना है, उनको कहां पर ट्रांसफर करें, क्या होगा इनका, हमारा एस्टिमेशन है। सबसे पहले मैं उठा रहा हूं नॉर्मल लॉस को। सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी? नॉर्मल लॉस की। आप मुझे बताओ इसका क्या मीनिंग है? मीनिंग था, हमने सोचा था प्रोसेस ए में 300 यूनिट वेस्ट होएंगी और 75 रुपीज रिकवर हो जाएंगे, जो कस्टमर से बियर करवाएंगे। तभी तो उस लॉस को तुमने कम कर दिया था। सेल प्राइस है 475 यूनिट खराब होंगी, 50 पैसे की वो बिक जाएंगी। 728 यूनिट खराब होंगी और 1 रुपीज की ये सेल हो जाएंगी। ये हमने एस्टिमेट किया था। अब बताओ एक्चुअल में क्या हुआ? मैं सेल करने जा रहा हूं, आओ मैं इससे बात कर रहा हूं। अब आप नोट मत करना, मैं नोटिंग का टाइम आपको दूंगा। मैंने लिखा बैंक, दैट इज सेल, ए प्रोसेस की, बी प्रोसेस की और सी प्रोसेस की। मैंने बोला जो मैंने एस्टिमेट किया था आज वो एक्चुअल पोजीशन आ चुकी है और एक्चुअल में मैं उसको सेल करने जा रहा हूं। तो बताओ 300 यूनिट सोची थी, 300 यूनिट्स आपकी खराब हुई, आप उसको 25 पैसे की बेच के आ गए, 75 रुपीज रिकवर हो गए। हमने सोचा था वो एक्चुअल आज टाइम आ गया, मैंने 300 यूनिट्स 25 पैसे की 75 रुपीज में सेल कर दी। अब बारी आई किसकी? बी की। कितना एस्टिमेट किया था आपने बी के लिए? 475 यूनिट वेस्ट होगी, जबकि जरा चेक करो बी में तो एबनॉर्मल गेन हुए। प्रोसेस बी अकाउंट में आप चेक कर सकते हो, दिखाऊं आपको? ये देखो लास्ट क्लास का जो क्वेश्चन था ये रहा। प्रोसेस बी में आपका तो एबनॉर्मल लॉस ना होकर के क्या हुआ था? एबनॉर्मल गेन हुआ था। सॉरी प्लीज, मैंने गलत लिख दिया, ये तो एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल गेन हुआ था। अगर ये एबनॉर्मल गेन हुआ तो आप बताओ आज जो वो यूनिट मेरी खराब हुई नहीं, मतलब मैंने सोचा था 475 यूनिट खराब होंगी, 75 यूनिट का एबनॉर्मल गेन है। इसका मतलब आपकी जो यूनिट खराब हुई वो कितनी हुई? सिर्फ और सिर्फ 400। आपने एस्टिमेट किया था 475 यूनिट वेस्ट होंगी, जबकि आपका 75 का एबनॉर्मल गेन हो गया। इट मींस 75 यूनिट वेस्ट नहीं हुई। अब जो यूनिट वेस्ट ही नहीं हुई, क्या उसको भी तुम कबाड़ में बेच के आ जाओगे? क्या उसको भी तुम 50 पैसे के हिसाब से बेच के आ जाओगे? तो आपने आंसर क्या बोलोगे? नो। तो मैं एक्चुअल में बी की सिर्फ कितनी बेच पाऊंगा बोलो? 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे, दैट इज 200 यूनिट्स ही बिक पाएंगे, 200 रुपीज रिकवर हो पाएंगे। क्लियर हो गया? क्योंकि ए में एक्चुअल लॉस ज्यादा था, एबनॉर्मल लॉस था, इसलिए मैंने सेल कर दिया। जबकि बी में 475 मैंने सोचा था, जबकि खराब सिर्फ 400 हुई, तो स्क्रैप के रेट पे आप सिर्फ और सिर्फ कितना बेच पाओगे? 400 यूनिट।
75 यूनिट एबनॉर्मल गेन है, वो सेल नहीं होगी। बिल्कुल लॉजिक देखना। अब अगली बात, सी में आ जाओ। सी में पूरी 728 यूनिट आपकी सेल हो जाएंगी, 728 की। तो आप मुझे बताओ, आप क्या बोलोगे? आप मुझे बोलोगे एबनॉर्मल गेन तेरी वजह से 75 यूनिट नहीं बिकी बी प्रोसेस में, और तेरी वजह से 38 रुपीज नहीं आए, यही बोलोगे ना? मैंने सोचा था 238 रिकवर हो जाएंगे, जबकि इन रियल में ए ने पूरे रिकवर कर दिए मेरी एस्टिमेशन के अकॉर्डिंगली, सी ने भी मेरी एस्टिमेशन के अकॉर्डिंगली कवर कर दिए, बट बी तेरी वजह से जो मैंने सोचा था 238 आएंगे और मुझे कितने आए? सिर्फ और सिर्फ 238 तेरी वजह से नहीं आए, एबनॉर्मल गेन। और बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि एबनॉर्मल लॉस, सॉरी नॉर्मल लॉस का जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो एबनॉर्मल गेन होता है। अगर आप रटना चाहते हो, लर्न करना चाहते हो, तो बैलेंसिंग फिगर तो एबनॉर्मल गेन ही है, बट क्यों रट रहे हो? तो हम तो लॉजिक बोलेंगे, तेरी वजह से 75 यूनिट नहीं बिकी, 38 का लॉस हुआ जो कस्टमर से रिकवर नहीं हो पाया। मैंने तो सोचा था 238 होगा, जबकि 200 हुआ। तो आप इसको बैलेंसिंग फिगर बोलो, या मैंने इसका एज अकाउंट बना दिया, ये लो मैंने लिख दिया बैलेंसिंग फिगर आपके समझाने के लिए। क्लियर हो गया? अब एक बात और सीखो, अब इसकी बात करते हैं एबनॉर्मल गेन में। तो एबनॉर्मल गेन आपको क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखो। एबनॉर्मल गेन आपको बोलता है प्रोसेस बी में मुझे 75 यूनिट से एबनॉर्मल गेन हो गया, 3 पे हो गया, 225 का बेनिफिट हो गया। ये आपको बोल रहा है एबनॉर्मल गेन अकाउंट। तो आपने बोला तू जो बार बार बोल रहा है मुझे 225 का प्रॉफिट हो गया, 225 का प्रॉफिट हो गया, 225 का प्रॉफिट नहीं हुआ, तूने नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन बिगाड़ दी थी। जो उसका बैलेंसिंग फिगर निकले, यहां ट्रांसफर भी तो होगा ऊपर, 75 यूनिट 38 की सेल नहीं हो पाई थी, जो वहां से बैलेंसिंग फिगर आपने नॉर्मल गेन निकाला वो यहां ट्रांसफर भी तो होगा, तो ट्रांसफर हो गया। तो आप मुझे बताओ जो रियल में कॉस्टिंग P&L अकाउंट, कॉस्टिंग P&L अकाउंट जो प्रॉफिट है 225 का प्रॉफिट नहीं है, 187 का ही रियल में प्रॉफिट है। देखने में लग रहा है कि एबनॉर्मल गेन 225 का प्रॉफिट है, बट 38 का लॉस भी तो है तेरी वजह से, तो रियल में एबनॉर्मल गेन का जो प्रॉफिट है वो सिर्फ और सिर्फ 187 का है। क्लियर हो गया? आप चेक कर लो, 2 अकाउंट बंद भी हो गए। अब बात किसकी आई? एबनॉर्मल लॉस की। आप देखो ध्यान से, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट किसका होता है, ऑनर का या कस्टमर का? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट किसका होता है, ऑनर का या कस्टमर का? ऑनर का, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस तो ऑनर को बियर करना है, नॉर्मल लॉस कस्टमर बियर करते हैं ना। मैंने बताया था लास्ट क्लास में, पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज करके देनी होती है, जबकि एस्टिमेशन से लॉस ज्यादा हो गया एबनॉर्मल लॉस, वो लॉस तो मैं बियर करूंगा। मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको कि अगर मैं आपके असाइनमेंट को प्रिपेयर करने के लिए सेंचुरी का पेपर लेके आता हूं, और एक शीट को बनाने में मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में 20 शीट वेस्ट होती हैं, तो एक शीट फाइनल बनती है, वो सारी कॉस्ट कौन बियर कर रहा है? आप, दैट इज कस्टमर। अब मैं अभी 5000 शीट्स की पेटी लेके आया था, 500 शीट्स के एक पैकेट होता है, 10 पैकेट्स का होती है बंड। मैं 5000 शीट लेके आया था, अभी तो बस सपोज करो मैंने घर पे रखी थी, अनयूज शीट्स हैं, और मेरे बेटे ने क्या किया, उसके ऊपर पानी की बोतल गिर दी। कल मैं आके आपको ये नहीं कह सकता कि फीस बढ़ा दो, कि मुझसे एबनॉर्मल लॉस हो चुका है। वो लॉस कौन बियर करना पड़ेगा? ऑनर ऑफ द कंसर्न बियर करेगा, कोई भी कस्टमर बियर नहीं करेगा। क्लियर है? तो आप बताओ, अब मैं रो रहा हूं, जरा लॉजिक देखो यहां से, मैं रो रहा हूं, किस बात के लिए रो रहा हूं? मैं रो रहा था कि 200 यूनिट ज्यादा वेस्ट हो गई, 350 का मुझे लॉस हो गया, 272 यूनिट ज्यादा वेस्ट हो गई, 1156 का लॉस हो गया। मैं परेशान था। जैसे मैं रो रहा था और आप बीइंग अ कॉस्ट अकाउंटेंट मेरे पास आए, आपने पूछा सर क्यों रो रहे हो? मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई कि मेरी एस्टिमेशन से ज्यादा लॉस हुआ है इतना। तो आप मुझे क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? सर रो मत। मैंने कहा क्यों नहीं रो? आपने कहा सर मत रो, कबाड़ का कुछ स्क्रैप वैल्यू है। मैंने कहा क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपने कहा सर एक जाओ मार्केट में इसको कुछ तो सेल करके आ जाओ। मैंने कहा क्या मतलब? क्या आपने मुझे बताया जो सर ए है ना, वो 25 पैसे का रेट बिक जाता है,
आप बताओ, जब आप कबाड़ी को बेचने जाती हो स्क्रैप, तो ये थोड़ा ना बताती हो ये नॉर्मल लॉस की यूनिट है, ये एबनॉर्मल लॉस की यूनिट है, आप बता रेट क्या लगेगा। वो तो बोलेगा कबाड़ रख दे, 25 पैसे के आपसे ले दे। ठीक बोल रहा हूं? तो आप उसको 25 पैसे की बेच के आओगे, अगर 200 की, तो आपको 50 रुपीज तो रिकवर हो गए। तो आप मुझे बीइंग कॉस्ट अकाउंटेंट क्या बोलोगे, सर आपका जो लॉस है वो 350 का नहीं है, 50 तो आपको रिकवर हो रहे हैं ना, कोई बात नहीं, 300 का लॉस बियर होगा, वो आपको बियर करना पड़ेगा, बट आप अपना लॉस 350 नहीं बोलेंगे। सिमिलरली सी के लिए बोलो, आपने अगर सी के लिए 272 इन्वेस्ट हुई है, तो सी का जो स्क्रैप है वो 1 रुपीज का सेल होता है, तो आप कम से कम कुछ तो रिकवर करके आ जाओ सर, 272 तो रिकवर हो जाएंगे। तो आपका सिर्फ और सिर्फ कॉस्टिंग P&L अकाउंट जो लॉस है वो आपका कितना आएगा, प्लीज निकालो बैलेंसिंग, 1184। आपका जो रियल लॉस दिख रहा है वो आपका कितना दिख रहा होगा, 1184। खत्म। यही है आपका नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट। क्लियर? करेंगे नोट, मैं टाइम दे रहा हूं, तीनों अकाउंट को नोट कर दो, और ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, जल्दी से नोट करेंगे, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा। कोई भी कैलकुलेशन अगर आपको क्लियर नहीं हो रही, मुझे प्लीज पूछ लेना। कॉस्टिंग P&L अकाउंट प्रॉफिट, जो आपका इन रियल प्रॉफिट है। चलो मैं एज्यूम करता हूं कि हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे, उसमें ये वाले पॉइंट तो आएंगे आएंगे जो अभी हमने डिस्कस करे हैं, अब इससे एक्स्ट्रा पॉइंट भी आना शुरू होंगे, तो आप धीरे धीरे देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं। करूं रेट असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2। देखो, अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 प्रोसेस ABC। हमारे 3 प्रोसेस हैं,
द डिटेल ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द थ्री प्रोसेस ड्यूरिंग द ईयर 2014 वर एज अंडर। आपने ए में 10,000 यूनिट से काम शुरू किया, 100 रुपीज पर यूनिट है, ये आपका ए प्रोसेस से काम स्टार्ट हुआ। अब ए में अपना मटेरियल, अपना लेबर और अपना डायरेक्ट एक्सपेंस इतना इतना लगा है। ऐसे बी का और ऐसे सी में मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस हमें गिवन है। नया पॉइंट क्या आया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट ए का, बी का और सी का हमें गिवन है। चलो इसको देखेंगे अभी क्या यूज हुआ इसका। मैनेजमेंट एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर 80,000 एंड सेलिंग एक्सपेंस वर 50,000। These are not allocable to the processes। आपको मैनेजमेंट एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस गिवन है, कहते हैं ये एक्सपेंस तीनों प्रोसेस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे। कोई बात नहीं, अगर तो वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होते तब तो हम इसका कुछ पार्ट प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी तीनों से कवर करते। अभी नहीं दे रखे तो कोई बात नहीं, इग्नोर करो अभी इसको। आगे क्या लिखा है, एक्चुअल आउटपुट ऑफ द थ्री प्रोसेस बस। ए की आउटपुट कितनी बनी 9300, बी में कितनी 5400 और सी में कितनी है 2100। अभी तक जो हम नोट कर रहे थे कि ए की जो आउटपुट होगी वो किसके लिए इनपुट बन जाएगी, बी में, और जो बी की आउटपुट होगी वो सी के लिए क्या बनेगी, इनपुट। ये अभी तक हमने था, बट आगे की लैंग्वेज पढ़ो जरा, इसने क्या लिखा है। ये कहता है 2/3 ऑफ आउटपुट ऑफ प्रोसेस ए एंड हाफ ऑफ आउटपुट ऑफ प्रोसेस बी वाज पास्ड टू द नेक्स्ट प्रोसेस एंड बैलेंस वाज सोल्ड। क्या मतलब हुआ, देखो ए की जो आउटपुट है ना 9300, इसका 2/3 कितना आ गया 6200। ये तो आप क्या कर देना, बी को ट्रांसफर करना। जो ए अपना आउटपुट बना रहा है उसका 2/3 तो प्रोसेस बी में देगा, और बाकी जो 1/3 बच गया कितना 3100 यूनिट्स, वो कहता है मैं तेरे को नहीं दूंगा, वो मैं मार्केट में खुद सेल करूंगा, और उसको बेचने के लिए सेल प्राइस ये गिवन है। क्वेश्चन में जो गिवन है कि सारा का सारा आउटपुट ए अब बी को ट्रांसफर नहीं करेगा, सिर्फ 2/3 नेक्स्ट प्रोसेस में देगा और 1/3 खुद सेल करेगा। ऐसे ही बी में जरा चेक करो, बी का कितना बोलो 5400, हाफ नेक्स्ट प्रोसेस में देंगे और हाफ मार्केट में खुद सेल करके आएंगे 2700 यूनिट। आगे की लाइन लिखी है एंड द इंटायर आउटपुट ऑफ प्रोसेस सी वाज सोल्ड। अब सी तो लास्ट प्रोसेस है, इसलिए वो अपना सारा का सारा आउटपुट क्या करेगा, मार्केट में खुद सेल करके आएगा। क्लियर हो गई। तो अभी तक क्वेश्चन में ये नया पॉइंट आया कि ए या बी अपनी सारी आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर नहीं कर रहे। देखेंगे, डील करता हूं आगे। नॉर्मल लॉस ए का 5%, बी का 15% और सी का 20%, और जो उनका सेल प्राइस है ए के लिए 2 रुपीज, बी के लिए 5 रुपीज और सी के लिए 10 रुपीज आपको गिवन है। ये पॉइंट लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, नॉर्मल लॉस का परसेंटेज और सेल प्राइस हमें गिवन है। हमें क्या प्रिपेयर करना है, प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करनी है और P&L अकाउंट मतलब कॉस्टिंग P&L अकाउंट प्रिपेयर करना है। इस कंसर्न को रियल में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है ये प्रिपेयर करना है। क्लियर। देखो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको एक बात बोली थी, अभी भी बोल रहा हूं, क्वेश्चन को बहुत स्लो रीड करा करो। क्वेश्चन को जितना स्लो रीड करोगे क्वेश्चन हमारी ग्रिप में आ जाएगा। आंसर फास्ट करो, क्वेश्चन को स्लो रीड करो। क्लियर, लैंग्वेज क्लियर। आ जाओ, आंसर प्रेजेंट करेंगे अब मेरे साथ। आंसर नंबर 2, स्टार्ट करेंगे। अब मैं जहां पर नया पॉइंट आएगा वहां स्लो होऊंगा और उसके अदर देन आप मेरी इक्वल स्पीड पे चलेंगे। स्टार्ट करेंगे। प्रोसेस ए अकाउंट आपको बनाना आता है, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर्स, यूनिट्स एंड अमाउंट। क्लियर। चेक करो क्या हुआ, यूनिट्स इंट्रोड्यूस, यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, जो ए में काम स्टार्ट हुआ था
वो स्टार्ट हुआ था कितना, 10,000 यूनिट से काम स्टार्ट हुआ था, 100 की ईच, दैट इज 10 लाख रुपए से काम स्टार्ट हो गया। अब उसके बाद आपको क्यों गिवन है, अपने अपने एक्सपेंस देखो। सेंड्री मटेरियल, ए प्रोसेस का मटेरियल जो एक्सपेंस हुआ है कितना था, 10,000, उसमें आपका जो लेबर हुआ है 30,000। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस 6,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 6,000। फिर आपने लिखा नॉर्मल लॉस, जो ए के नॉर्मल लॉस की परसेंटेज है वो कितनी है, 5%। तो 10,000 का 5%, 500, और ए का जो स्क्रैप है वो 2 रुपीज का सेल होगा, दैट इज 1,000 रुपीज आपके सेल हो गए। क्लियर। अब मेरे को आगे की बात बताओ, देखो अब उसका जो प्रोसेस बी अकाउंट में जाएगा कुछ कितना था, 9300 था ना, उसका 2/3 1/3 कितना लिखा था, 2/3 नेक्स्ट प्रोसेस में, 2/3 दैट इज 6200 तो नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा। और जो आपका 9300 का 1/3 है 3100, वो हम मार्केट में खुद सेल के आएंगे। इसका मतलब आपका जो 93 बना, हमने सोचा तो 95 है, तो 200 यूनिट्स आ जाएगा एबनॉर्मल लॉस। 10,000 यूनिट से काम स्टार्ट हुआ, 500 नॉर्मल लॉस है, तो कितनी उम्मीद थी, 9500 बनेगी, जबकि एक्चुअली बनी कितनी, 9300, तो 200 यूनिट्स क्या हो गई, एबनॉर्मल लॉस। और जो 9300 बनी है उसका 2/3 नेक्स्ट प्रोसेस में दिया और 1/3 हम मार्केट में खुद सेल करके आएंगे। क्लियर। पहले यहां तक का देख सकते हैं। आप जो मार्केट में खुद सेल करके आएंगे उसका आपको प्राइस गिवन है, ए का सेल प्राइस कितना, 120, तो आपने उसको मल्टीप्लाई करके देखो, 3,72,000, 3,72,000 में वो सेल हो जाएगा। क्लियर। जल्दी से कैलकुलेट करेंगे। अब आपको कैलकुलेट करना आता है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। कैलकुलेट करके दिखाओ, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट 10 लाख प्लस जो एक्सपेंस गिवन थे 10,000, 30,000, नेक्स्ट 6,000 माइनस 1,000 का स्क्रैप सेल डिवाइडेड बाय 10,000 माइनस 500। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट सॉल्व करो, 110 रुपीज आ रहा है। प्लीज चेक करके देख सकती हैं, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट 110 आ रहा है। सॉल्व करो। ₹110 आ चुका है। अब अगर हमारा ये 110 आ चुका है तो आपको ये बात तो मालूम है, एबनॉर्मल लॉस को किस पे लिखते हैं, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट पे, और जो नेक्स्ट प्रोसेस में आएगा वो भी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट पे जाते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 22,000
और 6200 110 दैट इज 6,82,000, 6,82,000। क्लियर? अब आप जरा चेक करके देखो, आपका यहां पर अकाउंट मैच नहीं हो रहा। लास्ट क्वेश्चन में तो प्रोसेस ए मैच हो गया था ना, यहां पे मैच नहीं होगा। चेक करके देख लो, यूनिट कॉलम तो मैच हो रहा है बट अमाउंट कॉलम मैच नहीं हो रहा। रीजन बताओ क्यों? क्योंकि यहां पर हमने सारी की सारी आउटपुट को नेक्स्ट प्रोसेस में सेल नहीं करा, हम मार्केट में भी सेल करके आए हैं। और बताओ आपकी कॉस्ट कितनी थी पर यूनिट की? पर यूनिट आउटपुट की कॉस्ट कितनी है जो आपने कैलकुलेट कर दी? बोलो 110। पक्का ना? अभी आपने ही कैलकुलेट कर दी कॉस्ट पर यूनिट और नॉर्मल आउटपुट 110, और आप मार्केट में सेल कितने में करके आ रहे हो? 100। तो कितने का प्रॉफिट है? 10। 110 की कॉस्ट है, 120 में सेल करके आ रहे हो, उसका मतलब 10 रुपीज का प्रॉफिट है। कितनी यूनिट बेच के आए थे मार्केट में? चेक करो, 3100 यूनिट्स। एक यूनिट के ऊपर 10 का प्रॉफिट, तो 3100 के ऊपर आप चेक करके देख लो, आपका जो डिफरेंस आ रहा था वो 31,000 का ही आ रहा था। आपका जो अकाउंट मैच नहीं कर रहा आपके कहने पर, तो इसको बैलेंसिंग फिगर ना बोल के हम क्या बोलेंगे? बोलो कॉस्टिंग P&L अकाउंट। क्या आ रहा है? बोलो प्रॉफिट। टीचर तो इसको बैलेंसिंग फिगर 31,000 बोल देते हैं, बट बैलेंसिंग फिगर दुनिया में कोई वर्ड नहीं होता। हमें अपने इन्वेस्टर को ये थोड़ा समझाना है बैलेंसिंग फिगर। तो आपने मुझे बोला 3100 यूनिट्स के ऊपर 120 में सेल करा है 110, दैट इज 10 रुपीज का प्रॉफिट है। तो 31,000 का प्रॉफिट है और वही हमारा अकाउंट मैच हो जाएगा। तो अगर हम मार्केट में सेल करके आ रहे हैं तो वो जो है वो कॉस्ट प्राइस के इक्वल नहीं है, इसीलिए या तो प्रॉफिट या वो लॉस को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। क्लियर? जल्दी से प्रोसेस ए अकाउंट अब चेक कर लो, कंप्लीट हो चुका है। अगर वो कॉस्ट प्राइस से डिफर होगा तो, बट अगर आप 110 में ही सेल करते फिर आपका 110 के आइटम 110 में है, तो उस केस में आपका अकाउंट मैच हो जाएगा। अदर देन कॉस्ट प्रॉफिट या लॉस को रिफ्लेक्ट करेगा, तो लॉस आएगा। कॉस्टिंग P&L अकाउंट लॉस आएगा। सर P&L अकाउंट नहीं लिखते, मैंने कहा P&L अकाउंट अकाउंट का होता है और हम अकाउंट थोड़ा बना रहे हैं, हम तो कॉस्टिंग कर रहे हैं। हमारा जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसको बोलते हैं कॉस्टिंग P&L अकाउंट। चलो अब ये मैच कर गया, मैच। आप जल्दी से प्रोसेस बी अकाउंट बनाना शुरू करो। मुझे नहीं आता, मैं वेट कर रहा हूं आपकी। प्रोसेस बी अकाउंट स्टार्ट करो। स्टार्ट करेंगे, जितना आता है आप बनाओ, फिर हम मैच करेंगे।
प्रोसेस ए अकाउंट कितना आई थी 6200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 110, दैट इज 6,82,000 से काम स्टार्ट हुआ था। अपना मटेरियल, अपनी लेबर और अपना डायरेक्ट एक्सपेंस जो हमें गिवन था 15,000, 18,000, सॉरी 80,000, 80,000 और डायरेक्ट एक्सपेंस था 18,150। नॉर्मल लॉस कितने परसेंट की बने 15%, दैट इज 930 और स्क्रैप वैल्यू है एट द रेट ऑफ 54650। प्रोसेस सी अकाउंट जितनी बनी थी 5400 हाफ सेल करेंगे और हाफ नेक्स्ट प्रोसेस में देंगे। बैंक 5400 यूनिट्स की हाफ, आप चेक कर सकते हैं प्लीज। कोई भी डिजिट या कैलकुलेशन नहीं समझ आ रही मुझे बता दो। और इसका जो सेल प्राइस था वो कितना था 165, तो 2700 यूनिट्स को 165 में सेल करेंगे, दैट इज 4,45,500। हाँ जी, आप चेक करेंगे एबनॉर्मल गेन आ रहा है। एबनॉर्मल गेन कितनी यूनिट्स का 130 यूनिट्स का, 130 यूनिट्स का आपका एबनॉर्मल गेन आ रहा है। प्लीज ध्यान से देखो, कोई भी डाउट है मुझे बोलो। जिनका हो चुका है वो कॉस्ट पर यूनिट और नॉर्मल आउटपुट कैलकुलेट करो। कॉस्ट पर यूनिट और नॉर्मल आउटपुट आपके कितना आ रहा है 150, तो लॉस कहां से हुआ, प्रॉफिट आएगा ना। 165 का सेल कर रहे हो, सेल प्राइस तो 165 है। आप इसको सॉल्व कर रहे हैं कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, सॉल्व करो। 6,82,000 प्लस 15,000 प्लस 80,000 प्लस 18,150 माइनस 4650 डिवाइडेड बाय 6200 और कितना हुआ था लॉस माइनस 930। सॉल्व करके देखो 150 रुपीज आ रहे हैं कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। तो एबनॉर्मल गेन को ट्रांसफर करा 19,500 एट द रेट ऑफ 150, 2700 यूनिट्स 4,05,000। एबनॉर्मल गेन और प्रोसेस सी अकाउंट हम ट्रांसफर कर चुके हैं।
अब बताओ कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट, जो हमारा प्रॉफिट है, आपने 2700 यूनिट्स को 165 में सेल करा है 150 वाली आइटम को, तो 15 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है 2700 यूनिट्स के ऊपर। कितना आ रहा है? 40,500। $40,500 का प्रॉफिट आ रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो भी नया पॉइंट आ रहा है उस पर मैं स्लो होऊंगा, बाकी कैलकुलेशन आप करोगे तभी आपका डर हटेगा। जिनका हो चुका है वो जल्दी से प्रोसेस सी अकाउंट स्टार्ट कर देंगे। प्रोसेस सी अकाउंट को स्टार्ट कर दो। मैच करेंगे सिर्फ। प्रोसेस सी अकाउंट, particulars, units, amount, particulars, units and amount। प्रोसेस बी अकाउंट 2700 यूनिट्स आई थी एट द रेट ऑफ 154,05,000। अपना मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, आपको क्वेश्चन में अमाउंट गिवन है 5,000, 65,000 एंड 27,200। मैंने ट्रांसफर कर दिया। नॉर्मल लॉस जो सी का गिवन है वो आपको गिवन था 20%, दैट इज 540 यूनिट्स, और सेल प्राइस आपको गिवन है एट द रेट ऑफ 10, 5400, और जो उसकी आउटपुट है वो इंटायर सेल ही होगी। तो आपकी जो आउटपुट गिवन है वो 2100 गिवन है, तो 60 यूनिट्स एबनॉर्मल लॉस आ रही है। 60 यूनिट्स एबनॉर्मल लॉस आ रही है, और इसका जो सेल प्राइस गिवन था वो 250 गिवन है। तो 2100 यूनिट्स को 250 में सेल करेंगे 5,25,000। कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉर्मल आउटपुट कैलकुलेट करके बताओ प्रोसेस सी का कितना आ रहा है।
आप चेक करके देखो, 230 आना चाहिए। वो तो सेल प्राइस है ना, क्योंकि सी की इंटायर आउटपुट को सेल करना है, तो इसलिए 250 लिखा है, बट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ नॉमिनल आउटपुट 230 आ रहा है। चेक करके देखते हैं। कितने कितना 4,05,000 प्लस 5,000 प्लस 65,000 प्लस 27,200 माइनस 5,400 डिवाइडेड बाय 2,700 माइनस 540, 230 रुपीज आ रहे हैं। तो एबनॉर्मल लॉस जो ट्रांसफर होगा वो एट द रेट ऑफ 230 आ जाएगा, 13,800। अब कॉस्टिंग P&L अकाउंट, प्रॉफिट 2,100 यूनिट्स को 250 में सेल कर रहा है 230 वाली आइटम को, तो 20 बेस का प्रॉफिट है ईच के ऊपर 42,000। क्लियर? चेक करके देखो। हाँ जी, अब क्या हुआ बोलो? प्रोसेस ए, प्रोसेस बी और प्रोसेस सी अकाउंट बन गए। अब हमारे को मांगा था कॉस्टिंग P&L है, बट कॉस्टिंग P&L से पहले नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट बनाने पड़ेंगे, तभी तो एक्चुअल में प्रॉफिट पता चलेगा। कौन बनाएगा, आप या मैं? आप। कॉस्टिंग P&L का मतलब होता है कि इस कंसर्न को एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप बताओ ना, एबनॉर्मल गेन से निकालोगे कितना प्रॉफिट हुआ और एबनॉर्मल लॉस से निकालोगे कितना लॉस हुआ, और तीनों प्रोसेस के अपने अंदर से कॉस्टिंग P&L का प्रॉफिट भी तो आ रहा है, क्योंकि तीनों प्रोसेस ने आउटसाइड मार्केट में सेल भी किया। तो ये सारी चीजें कंसीडर करेंगे तभी तो जाके इस कंसर्न का रियल प्रॉफिट निकाल पाएंगे। और भाई मुझे एक बात और बता रहे हैं कि सर मैनेजमेंट एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस भी तो थे जो तीनों प्रोसेस में एलोकेट ही नहीं हुए। क्लियर है? तो एक काम करो, चेंज कहां आया? कॉस्टिंग P&L अकाउंट में चेंज आएगा ना। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन, वो तो तीनों सेम है ना, वो बनाओ। आप वो तीनों प्रोसेस अकाउंट बनाना शुरू करो, कॉस्टिंग P&L में बनाऊंगा, फिर हम मैच करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे जल्दी से। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन, वो आप शुरू कर दो। अब मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद करेंगे और मैच करेंगे।
2100 यूनिट्स आपने सेल करी थी, 250 में सेल करी है, और आपके जो कॉस्ट पर यूनिट आई थी वो 230 आई थी। तो 230 वाली आइटम को अगर 250 में सेल कर रहे हो तो पर यूनिट कितना 20 रुपीज का प्रॉफिट है, 20 रुपीज का प्रॉफिट, और 2100 यूनिट पे दैट इज 42,000 का प्रॉफिट है। मैंने चेक करो यही लिखा हुआ है, ये देखो ये रहा 2100 यूनिट्स के ऊपर 250 माइनस 230। कोई बात नहीं, कोई भी क्वेरी आ रही है प्लीज पूछो। अब अकाउंट से देख के नॉर्मल लॉस को ट्रांसफर कर रहा हूं तीनों के। प्रोसेस ए, बी और सी, आपने सोचा था 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2 दैट इज 1000, 930 एट द रेट ऑफ कितना था 5, 4650, 540 एट द रेट ऑफ 10, 5400। इसको साथ साथ सेल करते हैं अब तो। बैंक ए, बी और सी, ए की तो पूरी 500 यूनिट सेल हो गई, जबकि बी की सिर्फ 800 सेल हो पाएंगे। 130 यूनिट्स एबनॉर्मल गेन तेरी वजह से सेल नहीं हुई, और सी की पूरी सेल हो पाएंगी। चेक करो नॉर्मल लॉस अकाउंट में कोई डाउट है मुझे बोलो, एक्चुअल में कितनी यूनिट सेल हुई और किसकी रीजन से हुई, वही सारी कैलकुलेशन रिपीट कर रहा हूं। ए और सी में एक्चुअल सेल हो जाएंगी, जबकि बी में एबनॉर्मल गेन था, इसीलिए 800 यूनिट सेल हो पाएंगी। 130 यूनिट्स एबनॉर्मल गेन तेरी वजह से सेल नहीं हो पाएंगी। जिनको हो चुका है नॉर्मल लॉस शुरू कर दो। प्रोसेस ए और सी का है एबनॉर्मल लॉस 200 एट द रेट ऑफ 110 था, और इसका 60 एट द रेट ऑफ 230, 13,800। चलो बेचने चलते हैं। बैंक ए और सी, सी ए वाला 2 का सेल होगा और सी वाला 10 का सेल होगा, तो 200 यूनिट्स 400 में सेल हो जाएंगी, और 60 यूनिट्स 10 600 में सेल हो जाएंगी। दैट इज कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट लॉस 34,800, 34,800। यही रीजन है मैं बार बार बोलता हूं कि जब मैं क्वेश्चन को समझा रहा होता हूं तो उस टाइम पे अगर स्लो समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारे कंसेप्ट वही हैं, उसमें कोई चेंज मैंने नहीं करा, वही चीज है। क्लियर दोनों अकाउंट?
चलो एबनॉर्मल गेन जो हमारा प्रोसेस बी में आया था कितना 130 और एट द रेट ऑफ 150 19,500 और हमने बोला नॉर्मल लॉस तेरी वजह से भी तो लॉस हुआ था 130 यूनिट के ऊपर 6,500 नहीं आए थे तो कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट जो आपका रियल प्रॉफिट आ रहा है 18,850 क्लियर। तो नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन तीनों अकाउंट प्रिपेयर हो चुके हैं। हाँ जी, अब लास्ट अकाउंट कौन सा बनेगा जल्दी? कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। सर वो आपको बनाना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? सर पहली बार बना रहे हो ना इसलिए, अगली बार हम बनाएंगे कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। कहां पे? ये 650 का है लॉस। ओके चलो, कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट, पर्टिकुलर्स यूनिट्स अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर्स यूनिट्स एंड अमाउंट। आप बताओ प्रोसेस ए बी और सी ने जो आउटसाइड मार्केट सेल किया, प्रोसेस ए बी और सी ने आउटसाइड मार्केट सेल की है, उनकी वजह से आपको कॉस्टिंग पे अकाउंट का प्रॉफिट आया था। पहले तो वो ट्रांसफर करो, तो आप चेक करके बताओ कितना था। प्रोसेस ए अकाउंट में कितना प्रॉफिट आया था? अच्छा यूनिट का कॉलम क्यों बनाया हमने? तो कॉस्टिंग पी एंड एल है, सॉरी प्लीज। कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट है ना, तो आपका यूनिट का कॉलम थोड़ा होगा, स्ट्रेट अवे आपका एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो प्रोसेस ए अकाउंट में कितना प्रॉफिट हुआ था? 31,000। प्रोसेस बी अकाउंट उसमें कितना प्रॉफिट हुआ था चेक करो, 40,500 का प्रॉफिट। और प्रोसेस सी अकाउंट में कितना प्रॉफिट हुआ था? 42,000। ये तो जो हमने ए बी और सी ने मार्केट में सेल किया था उसकी वजह से रियल में कितना प्रॉफिट हुआ वो हमने कैलकुलेट किया। अब एबनॉर्मल गेन की वजह से प्रॉफिट हुआ था, कितना आया था? 18,850 का प्रॉफिट एबनॉर्मल गेन।
और एबनॉर्मल लॉस की वजह से जो लॉस आया था, कितना आया था लॉस? 34,800 का लॉस। अच्छा, उसके अलावा आपने मुझे बताया जो मैनेजमेंट के एक्सपेंस थे और सेलिंग एक्सपेंस थे जो हम कहीं भी एलोकेट नहीं कर पाए थे इंडस्ट्री के, वो क्वेश्चन में गिवन थे 80,000 और 50,000। वो एक्सपेंस जो कंसर्न के एक्सपेंस हैं बट तीनों प्रोसेस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुए थे, तो वो कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए यूज होंगे। प्लीज कैलकुलेट करो। नेट लॉस आ रहा है कंसर्न को, एक्चुअल में जो लॉस आ रहा है 32,450, 32,450 का एक्चुअल लॉस है। यहां तक चलो। आप देखो, हमने लास्ट क्वेश्चन जो किया था वो सिंपल था। इस क्वेश्चन में हमने एक नया पॉइंट देखा कि हमने आउटसाइड मार्केट में सेल किया तो हमारे प्रोसेस अकाउंट टैली नहीं हुआ, हमें उसमें कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट फाइंड करना पड़ा। अब जो थर्ड क्वेश्चन है असाइनमेंट का, आओ उसको रीड करते हैं, उसमें क्या नया पॉइंट आ रहा है उस चीज को भी ऑब्जर्व करेंगे। करें रीड, स्टार्ट करें। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3, the product of company passes through 3 different process A, B, C. It is ascertained from the past experience that wastage in each process is as under. अब यहां पे एक बारी प्रिंटिंग एरर है, उसको नोट कर लो। हमारे को जो परसेंटेज गिवन है, ए की 2%, ए 2%, बी 5% और सी 10%। आपको नॉर्मल लॉस की परसेंटेज गिवन है, बी की 5% और सी की 10%। ये प्रिंटिंग एरर आ रहा है। नॉर्मल वेस्टेज इज एज अंडर, ए 2%, बी 5% और सी 10%। ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ओके, द वेस्टेज ऑफ ईच प्रोसेस हैज स्क्रैप वैल्यू। ए और बी का जो स्क्रैप है वो 1 रुपीज में सेल होता है और जो सी का है वो 4 रुपीज पर यूनिट में सेल होता है। मेरे हिसाब से यहां तक तो कोई भी नया पॉइंट नहीं है, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है जैसे हम कर रहे थे। उसके बाद द कंपनी गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, 2000 यूनिट से काम शुरू हुआ ए में, 8 रुपीज पर यूनिट से। ये भी लाइन हमारे लिए नॉर्मल है। उसके अलावा प्रोसेस ए में मटेरियल, लेबर जो उनका अपना इनका ड्यू है वो हमारे को गिवन है, वो भी हमारे लिए शायद कोई भी नया पॉइंट नहीं है। वर्क एक्सपेंस ये उनको दे रखा। अब क्वेश्चन में नया पॉइंट क्या आ रहा है जरा ध्यान से देखो। जो ए की आउटपुट है वो कितनी आई है 1950, बी की है 1925 और सी के लिए 1590। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है। मतलब जो प्रोसेस ए और बी है या सी है उनमें आपको ओपनिंग स्टॉक और उनकी यूनिट गिवन है। और उसने आपको बताया जो ओपनिंग स्टॉक है
उनकी वैल्यू आपकी इतनी है, ये देखो 1 जुलाई की वैल्यू इतनी चल रही है, कोई भी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू इतनी है, मतलब कुछ यूनिट ओपनिंग की है उनका रेट गिवन है, इस बारी की प्रोड्यूस हमारी गिवन है, और क्लोजिंग स्टॉक जो आप कैलकुलेट करेंगे मतलब कुछ हम नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर देंगे, उसके लिए आपको बोल रहा है 31 जुलाई क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेट करने के लिए ए जो है वो कौन सा मेथड से ट्रांसफर करेगा, फीफो मेथड से, मतलब ए जो बी को ट्रांसफर करेगा वो अपने यहां पर फीफो मेथड लगाता है, जबकि बी अपने यहां पर जब सी को ट्रांसफर करेगा तो लीफो मेथड को यूज करेगा। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और बी अपने यहां जो यूज करेगा वो लास्ट इन फर्स्ट आउट, और जो सी अपने यहां यूज करेगा वो कौन सा यूज करेगा, वेटेड एवरेज मेथड यूज करेगा। अब हमारे को क्या करना है, प्रोसेस अकाउंट बनानी है। उसने आपको बताया ये देखो 1 जुलाई ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू इतनी है और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हम फीफो लीफो और वेटेड एवरेज से कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? कह रहे सर बहुत ज्यादा टिपिकल हो गया। तो अब ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जब हमारे को ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता है तो अब मुझे प्रोसेस ए के साथ साथ प्रोसेस ए का स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा, बी के साथ साथ बी का स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा, और सी के साथ साथ सी स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब ये मुझसे पूछ रही है, इसका मतलब 6 अकाउंट तो ये हो गए। अब उसके बाद क्या बनेगा, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन, और लास्ट पे कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। तो सर पेपर में एक ही क्वेश्चन करना है क्या? तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो उसमें आपको सिर्फ प्रोसेस ए स्टॉक, बी स्टॉक, सी और सी स्टॉक मांगेगा। ऐसे क्वेश्चंस में वो आपसे नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट नहीं मांगेगा। बट एग्जाम में ना मांगने का मतलब ये थोड़ा ना कि हमें नहीं आना चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ में तो हम बनाएंगे उसको। तो रियल लाइफ में नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन में तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो सेम है। तो मुझे इस क्वेश्चन में क्या सिखाना है आपको, ए स्टॉक, बी स्टॉक और सी स्टॉक, जिसमें हम फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज को एक साथ यूज करेंगे। बाकी सारी चीजें सेम है क्योंकि वो आउटसाइड मार्केट में सेल नहीं कर रहा, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं था ए की आउटपुट बी में ट्रांसफर होगी, बी में सी में ट्रांसफर होगी, इसलिए यहां पर बैंक या कॉस्टिंग पीएल अकाउंट नहीं आएगा, मतलब जो रियल में बाहर हम सेल कर रहे हैं। क्लियर? तो कोई बात नहीं, एक काम करेंगे, आप यहां तक का रिवाइज कर लो पहले, फिर उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। इस जो हमारा कंसेप्ट है प्रोसेस अकाउंट में, असाइनमेंट में फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो हमारे यहाँ चारों के चारों, हर क्वेश्चन नया कंसेप्ट लेके आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड से लिंक नहीं है, सेकंड वाला थर्ड से लिंक नहीं है, और आप देखोगे फोर्थ भी लिंक नहीं है। तो मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, आप एक बार पहले कंसेप्ट वाइज जो प्रिपेयर है वो कर रहे हैं। स्टिल आपको कोई डाउट आता है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी सारी क्वेरीज को हैंडल करूंगा, बिना रिवीजन के नहीं बैठेंगे। क्लियर? थैंक यू सो मच प्लीज, थैंक यू।